जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करना हमारी चूक, रांची में बोले राहुल गांधी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार झारखंड का पैसा वापस नहीं कर रही है, केंद्र को जल्द से जल्द पैसा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि 1.36 लाख करोड़ रुपए झारखंड के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जिसे केंद्र ने रोक रखा है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करना हमारी चूक थी। उन्होंने कहा कि हम झारखंड में जातिगत जनगणना कराएंगे, हमारे पास जाति जनगणना कराने के लिए ब्लूप्रिंट है। भाजपा ने जो नफरत फैलाई है, कांग्रेस उसे खत्म करेगी। हम लोग आरक्षण का बैरियर खत्म करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना, कर्नाटक में जाति की जनगणना को डेवलप कर रहे हैं और सुझाव ले रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि एसटी का आरक्षण 26 से 28%, एससी का 10 से 12% और ओबीसी का 14 से 27% किया जाएगा। झारखंड में क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर चुनाव हो रहा प्रभावित, जाने किस पर चलेगी कैची। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड असेंबली चुनावों में राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दल तक अपने अपने तरीके से मैदान में चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर क्षेत्रीय और जातीय अस्मिता को लेकर लोगों की आवाज बना एक चेहरा चुनाव को प्रभावित कर रहा है। ओबीसी समुदाय महतो से आने वाले जयराम कुमार महतो का युवाओं में बीच जबरदस्त क्रेज है। डुमरी में इस बार न केला का, आजसू का चुनाव चिन्ह चलेगा, न धनुष कमान, जेएमएम का चुनाव चिन्ह। इस बार सिर्फ कैची, महतो की पार्टी का चुनाव चिन्ह चलेगी। देखिएगा, कैची के काट के आगे न कमल टिक पाएगा न पंजा, सब धूल धूल होंगे। इस बार झारखंडी युवा सिर्फ जयराम महतो को देख रहा है, उसे सुन रहा है। ये कहना था डुमरी इलाके के तेलादी में ऑर्केस्ट्रा का काम करने वाले युवा सुंदर साव का। आपको बता दें कि सुंदर एक लॉरी में लाउडस्पीकर लगाकर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JKLM का प्रचार कर रहे हैं। उसमें वो जयराम के भाषणों के साथ साथ नारे, प्रचार गीत भी बजाते हैं। लॉरी में बैठे उनके साथ बजरंगी महतो कहते हैं कि वे लोग पिछले 1.5-2 महीने से इस काम में लगे हैं, अपना खाना पीना सहित सारा खर्च अपनी जेब से कर रहे हैं। बस डीजल पार्टी भरवा देती है, क्यों कर रहे हैं पूछने पर जवाब मिलता है, बड़का पार्टी सिर्फ अपना फायदा देखती है, हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। हमें घर द्वार छोड़कर परदेश कमाने जाने पड़ता है, आखिर कोई तो है जो हम युवाओं की बात उठा रहा है। उदाहरण, घुसपैठ से छीना जा रहा आदिवासियों का हक, रोटी बेटी माटी की रक्षा के लिए भाजपा ही है विकल्प, चंपाई सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि पबिया जामताड़ा के गोलपहाड़ी में भाजपा की चुनावी सभा को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने संबोधित किया। जामताड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील की। कहा कि भाजपा ने जो वादे किए हैं वे सिर्फ चुनावी शब्द नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज के हर वर्ग के लिए विकास और समाज कल्याण का मार्ग है। उच्च शिक्षा के लिए राज्य में बेहतर संस्थान स्थापित किए जाएंगे, ताकि हमारे युवाओं को अन्य राज्य जाने की जरूरत न पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार को अपना घर मिलेगा। कहा कि आदिवासियों की संख्या झारखंड में घटने लगी है, रोटी बेटी माटी की रक्षा के लिए भाजपा ही विकल्प है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। कहा कि झामुमो, कांग्रेस, राजद घुसपैठ की पार्टी बनकर रह गई है। माता के सम्मान के लिए भाजपा ने घोषणा कर दी है। आश्वस्त किया कि भाजपा ने जो पंच प्रण का संकल्प जारी किया है उसे सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। आज अंतिम प्रचारक पीएम मोदी अमित शाह के बाद चुनावी सभाओं में कल्पना की सबसे ज्यादा मांग, उन्होंने 94 सभाएं की। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए चुनाव प्रचार सोमवार की शाम 5 बजे थम जाएगा। 17 नवंबर तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 6 चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों चरणों में 6 चुनावी सभाएं और रांची में रोड शो कर चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह अब तक 16 सभाएं कर चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम बिस्वा शर्मा 100 से ज्यादा छोटी बड़ी सभाएं कर चुके हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद 1 और तेजस्वी यादव की 23 से अधिक सभाएं हुई हैं। आपको बता दें कि लेकिन इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी बेहिचक स्वीकार करते हैं कि हेमंत और कल्पना ने जिस तरह से प्रचार अभियान को अंजाम दिया है वो रिकॉर्ड है। राज्य बनने के बाद शायद ही किसी नेता ने चुनाव में इतनी सभाएं की होंगी। 17 नवंबर तक हेमंत सोरेन ने लगभग 92 और कल्पना सोरेन ने 98 से अधिक चुनावी सभाएं की थीं। चंपाई सोरेन ने कहा आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा झामुमो ने झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि गिरिडीह के बेंगाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है। अगर झारखंड को बचाना है तो भाजपा को वोट करें और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें।
चंपाई सोरेन ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया है। झारखंड में आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी संथाल परगना में आदिवासी संघ जबरन शादी कर घर जमाई बन रहे हैं और आज एक से सैकड़ों बन गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज आदिवासी को वहां से एक एक कर खत्म किया जा रहा है। झारखंड में मां बहनों का सम्मान और इज्जत बचाने के लिए राज्य में भाजपा सरकार बनाना होगा। कहा कि कांग्रेस, राजद और झामुमो ने आदिवासी मूलवासी के हित में कभी काम नहीं किया है। इन सभी ने 4.5 साल में सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है। अब समय आ गया है इन लोगों को सबक सीखने का। झारखंड पहुंचे हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस के झूठ को करेंगे बेनकाब, सुक्खू सरकार की नाकामियां बताए। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने झारखंड में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वह पूरे देश में घूमकर कांग्रेस की झूठी गारंटियों की पैंतरेबाजी को बेनकाब करेंगे। अब देश के एक भी नागरिक को कांग्रेस की झूठी गारंटियों से नहीं ठगने देंगे। उन्होंने कहा कि खुशी की बात यह है कि देशभर के लोगों ने कांग्रेस की झूठी गारंटियों के मॉडल को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई हिमाचल की झूठी गारंटियों से पूरा देश सबक ले रहा है। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश के लोगों को सरकार द्वारा झूठी गारंटियां देकर ठगने की चर्चा है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों के पुनर्ता विपरीत काम किया। हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा दी गई 10 गारंटियों और उसकी हकीकत को समझना है तो बस कांग्रेस का गारंटी पत्र पढ़ते समय जहां देंगे शब्द लिखा है उसे छीन लेंगे से बदल दीजिए। आपको बता दें कि उन्होंने झारखंड में कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर साल 1 लाख नौकरी देंगे या 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे का वादा किया था, लेकिन उसकी जगह पर सुक्खू सरकार ने 1.5 लाख पद खत्म कर दिए और 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अभी 1,000 से ज्यादा पदों पर काम कर रहे लोगों को नौकरी से निकलने का प्रयास कर रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। पूर्व सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को दी जा रही 125 यूनिट की बिजली की सब्सिडी खत्म कर दी और 300 यूनिट बिजली खर्च करने पर कॉमर्शियल रेट से बिल वसूले जाने की घोषणा कर दी। झारखंड में बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार है, साहिबगंज में बोले योगी आदित्यनाथ। जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, वहां घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं। दरअसल आपको बता दें कि साहिबगंज के राजमहल में योगी आदित्यनाथ ने कहा क्षेत्र में संकल्प का धनी विधायक और प्रतिनिधि ही चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब लोकसभा में झारखंड निर्माण की घोषणा की थी तब मैं सांसद था। जो सपना अटल जी ने देखा था उसे जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने उस पर पानी फेरने का काम किया है। कहा कि प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक रूप से पीछे रह गया। यहाँ के लोग गरीब रह गए, लेकिन मंत्री आलमगीर के यहाँ नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के यहाँ नोटों का पहाड़ मिल रहा है। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या ये पैसा जेएमएम, कांग्रेस या राजद का था। ये पैसा झारखंड के विकास के लिए मोदी जी द्वारा भेजा गया पैसा था, जिस पर यहाँ की सरकार के मंत्री ने डकैती डालने का काम किया। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बने। ये कहने आया हूँ, यहाँ बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमान को बसाया जा रहा है। जहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है वहाँ घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, जैसे यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है। इस वजह से न वहाँ घुसपैठिए हैं, न गौ हत्या करने का कोई साहस कर सकता है, न बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का साहस कर सकता है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी की तो यमराज के घर के लिए टिकट कटेगा। ऐसा केवल भाजपा और इसकी सरकार ही कर सकती है। चिराग ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, धनबाद में किया रोड शो। कहा, विकास को गति कोई दे सकता है तो वह डबल इंजन की सरकार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का अंतिम दिन आज है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान धनबाद पहुंचे। धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी राज सिन्हा और झरिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास को गति कोई दे सकता है तो वह डबल इंजन की सरकार। रोड शो झरिया के आरएसपी कॉलेज से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए चिराग ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पिछले 10 सालों में करोड़ों गरीब को बाहर निकालकर मोदी आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत किया है। पिछले कई सालों से हमारे भगवान धूल मिट्टी में थे, हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया। आपको बता दें कि चिराग ने कहा, ये लोग बोलते थे इस बार यह सरकार में आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, तमाम बातें फैलाई गई थी। अब पूछना चाहते हैं 5.5 माह हो चुके हैं, किसका आरक्षण छीना गया है, कहां संविधान बदला है, कहां लोकतंत्र की हत्या हुई है। जमशेदपुर के भाजपा नेताओं ने अमर बावरी के लिए किया चुनाव प्रचार। दरअसल आपको बता दें कि जमशेदपुर के भाजपा नेताओं ने चंदनक्यारी में पार्टी प्रत्याशी अमर कुमार बावरी से मुलाकात कर नैतिक समर्थन दिया और उनके निर्देश पर टुमकुटान टोला में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। चंदनक्यारी में 20 नवंबर को चुनाव होना है। भाजपा नेताओं ने जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो और पुरुलिया सांसद ज्योतिर्मय कुमार महतो से चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। जमशेदपुर के नेताओं ने अमर बावरी के लिए समर्थन जुटाने में जुट गए। अभियान में भूपेंद्र सिंह, कुलवंत सिंह बंटी, चिंटू सिंह, अंकित आनंद, कुलदीप सिंह, हर्ष अग्रवाल, राहुल दुर्गे और रोहित पुरोहित समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
चंदनक्यारी में भाजपा का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। जयराम महतो का राजनीतिक भविष्य तय करेगा झारखंड विधानसभा चुनाव, लेना चाहते हैं सुदेश महतो की जगह। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता कौन, सुदेश महतो या जयराम महतो? ये सवाल राजनीति के जानकारों से लेकर कुर्मी वोटरों के बीच इस विधानसभा चुनाव में तेजी से घूम रहा है। इसका जवाब 23 नवंबर को चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पिछले एक साल में झारखंड की राजनीति में उभरे जयराम का राजनीतिक भविष्य इस विधानसभा चुनाव से तय हो जाएगा। राज्य में 77 सीटों पर जयराम की पार्टी जेएलकेएम चुनाव लड़ रही है। 2022 में भाषा आंदोलन से निकले जयराम महतो ने धनबाद में ही झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा जेएलकेएम नामक पार्टी बनाए। जयराम की पार्टी पहली बार किसी चुनाव में उतर रही है। लोकसभा चुनाव के समय उनकी पार्टी को मान्यता नहीं मिली थी। इस बार क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता लेकर जयराम चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि जयराम 1932 आधारित नियोजन नीति का मुद्दा लेकर चुनाव में उतरे हैं। वो खुद डुमरी और बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं। डुमरी में लोकसभा चुनाव में मिले मत के आधार पर जयराम ने इसे चुना है, तो दूसरी सीट कोयला वाले क्षेत्र बेरमो से भी वो चुनाव मैदान में पसीना बहा रहे हैं। जयराम को झारखंड की राजनीति में स्थापित होने के लिए दोनों में से एक जगह पर जीत दर्ज करनी होगी। पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है झामुमो, डॉक्टर रविंद्र राय। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रविंद्र राय ने अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित विरोधियों की साजिश व कारनामों का खुलासा किया। कहा कि अब झामुमो पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। उनके साथ दूसरा या तीसरा खड़ा वही लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार राज्य की खनिज संपदा को लूटते आ रहे हैं। सभी राजद के सिपाहसलार है। अपने घर की बहू सीता सोरेन पर अपशब्दों का बाण चलाने वाले कांग्रेसी को सर पर बैठाए ऐसे हेमंत सोरेन को आप क्या कहेंगे? मसलन कोडरमा, हुसैनाबाद, चतरा जैसे सीट शामिल है, यानी राज्य में जेएमएम कांग्रेस ने सरेंडर बोल दिया है। गिरिडीह देवघर तो कांग्रेस मुक्त जिला बन गया है। अगर आलमगीर आलम की पत्नी की सीट छोड़ दी जाए, ठीक उसी प्रकार बगोदर का टिमटिमाता तारा भी इस बार बुझ जाएगा। फिलहाल ये तय हो गया है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी व माननीय नरेंद्र मोदी के देखरेख में ईमानदार व नेक काम करने वाले सीएम बनेंगे। रविंद्र राय के साथ बगोदर के एक निर्दलीय उम्मीदवार श्रीकांत वर्मा जो भाजपा में शामिल हो गए के अलावे सचिन से अनूप पांड्या भी शामिल रहे। झारखंड में भाजपा का 16.5 साल रहा राज, घुसपैठ का मुद्दा अभी क्यों याद आया? वृंदा करात। दरअसल आपको बता दें कि माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा है कि भाजपा ने इस चुनाव में घुसपैठ और घुसपैठियों को मुद्दा बनाया है। लेकिन घुसपैठ शब्द अपने आप में आपत्तिजनक है। घुसपैठिया शब्द आखिर किसके लिए उपयोग हो रहा है? अगर यहाँ कोई अवैध रूप से रह रहा है, उसके बारे में इतने सालों तक पता क्यों नहीं किया गया? वृंदा करात सोमवार को स्थानीय एक होटल में पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 16.5 साल तक राज किया और अभी इनको घुसपैठ याद आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पूरी तरह से फेल है। भाजपा कह रही है कि आदिवासियों की जमीन घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि संथाल परगना के आदिवासियों की जमीन भाजपा अदानी और अंबानी को दे रही है। बिना ग्राम सभा के इजाजत के संथाल परगना इलाके में ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा है। भाजपा और आरएसएस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए संथाल परगना का विभाजन करने में लगी हुई है। इन लोगों की जहां भी रैली सभा हो रही है, वहां प्रधानमंत्री से लेकर इनके मुख्यमंत्री जहर फैला रहे हैं। चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग मौन है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हार रही है। पहले चरण में ये स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी चुनाव हार रही है और दूसरे चरण में भी भाजपा की यही गति होने वाली है। भाजपा के पास बस एक ही मुद्दा है, विभाजन और बस विभाजन। लेकिन यहाँ की जनता सारी बातों को समझ चुकी है और 20 नवंबर को इसका जवाब देगी। झामुमो कांग्रेस के नेताओं ने डकैती डालने का काम किया, झारखंड में बरसे सीएम योगी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की 38 सीटों के लिए सोमवार की शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। वोटिंग को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बूथों पर कल मतदान कर्मचारी जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार कार्य से मतदान वाले क्षेत्र में गए हैं, उन्हें वहां से तत्काल निकलना होगा। ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएंगी। इस चरण के चुनाव में किसी भी बूथ पर हेलीड्रॉपिंग से मतदान कर्मियों को नहीं भेजा जाएगा। आज राज्य में कई दिग्गज पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी विस्तार से बोले। कहा कि मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, आदिवासी कल्याण बजट को 3 गुना किया, झारखंड के विकास के लिए 3 लाख करोड़ दिए। देश में 4 करोड़ पीएम आवास बने हैं, जिसमें 1.5 करोड़ घर दलित परिवार को मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही झारखंड का निर्माण किया और भाजपा ही इस राज्य को संवारेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस राज्य से इतना लगाव है कि कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत उन्होंने झारखंड से की।